देशहित में आज पराक्रम के मंगलवार की बात होगी। भारत चीन सीमा विवाद के 5 महीने बाद और आप ये समझिए गलवान 15 जून के 93 दिन बाद चीन पर संसद से स्ट्राइक की गई। सीमा के बाद आज संसद से चीन पर प्रचंड प्रहार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद से चीन पर जमकर जो है हमले किए और कहा कि सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। इसके अलावा देश को LAC पर जारी तनाव की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कैसे गलवान से लेकर पेंगोंग तक और मुखपरी से लेकर काला टॉप तक हर मोर्चे पर हिंद की सेना चीन की सेना पर भारी पड़ी। हमारी सेना अपनी सीमा की सुरक्षा में सफल रही। बताया कि चीन की सेना के जवाब में हमने तैनाती बढ़ा दी है। इसकी तैयारी कैसे बढ़ाई गई है ये लद्दाख की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चीन के खिलाफ संसद से हिंदुस्तान की ललकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के महत्वपूर्ण बातों की बयान की 10 बड़ी बातें एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारतीय सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार, यह कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि LAC पर चीन ने सैनिकों हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है, हमने काउंटर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। इसके अलावा जवाब में भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है, मोबिलाइजेशन ज्यादा कर दिया गया ट्रूप्स का। LAC पर बदलाव की मंशा भारत को कतई मंजूर नहीं। सुनिएगा आगे क्या कहा। शांति चाहता है भारत, लेकिन संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे, उसकी कीमत पर नहीं। इसके अलावा भारत ने चीन को जरूरत के मुताबिक जवाब दिया, यह रक्षा मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि चीन की एकतरफा कार्रवाई से संबंध खराब हुए। उन्होंने कोट किया 1993 का एग्रीमेंट, 1996 का एग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि 93 और 96 के सीमा समझौतों को चीन ने तोड़ा, भारत ने नहीं। भारत ने संयम का जवाब संयम से दिया, शौर्य का जवाब शौर्य से दिया और चीन की सारी साजिशों को नाकाम किया। उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया, 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का अवैध कब्जा और 63 में पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को दे दी, वो भी भारत की। आज का दिन चीन याद रखेगा। आज चीन ने पहली बार भारत की संसद से हिंदुस्तान की अटल गर्जना सुनी। संसद में चीन पर यह ललकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की थी, जिन्होंने LAC पर चीन की भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार की मौजूदगी पर सवाल उठाए और भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में भी चीन को खबरदार किया। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। हिंदुस्तान ने आज चीन को उसका भूत और वर्तमान भी याद दिलाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को बता दिया कि भारत ने नहीं, चीन ने 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है। LAC पर भारत शांति तो चाहता है, लेकिन अतिक्रमण की कीमत पर नहीं। LAC का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 एवं 1996 के समझौते में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार भी किया गया है, जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने आज सिलसिलेवार तरीके से देश को LAC के घटनाक्रम पर जानकारी दी। उन्हें बताया कि सबसे पहले अप्रैल महीने में पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या और उनके साजो सामान में वृद्धि देखी गई। मई में चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में व्यवधान उत्पन्न किया। इसी के बाद LAC पर फेस ऑफ की स्थिति आई। फिर चीन ने गलवान में 15 से 16 जून को हदें पार की, लेकिन कर्नल संतोष बाबू और 19 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की और जवाब में चीन को भी भारी क्षति पहुंची। चीन गलवान में हार के बाद भी नहीं सुधरा और 29 से 30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर यथा स्थिति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन यहां भी भारतीय सैनिकों के हाथों दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई।
जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। भारत ने आज संसद से अक्साई चिन का मुद्दा भी उठाया। चीन को याद दिलाया कि भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर उसका कब्जा है और भारत अक्साई चिन का घाव कभी नहीं भूलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, एक शब्द जिसका देश हित में आपको जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, हर कोई जिसकी चर्चा कर रहा है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, काउंटर डिप्लॉयमेंट। काउंटर डिप्लॉयमेंट का मतलब हुआ जवाब में हमारी तरफ से डिप्लॉयमेंट जो की गई। वैसे ही आप जानते हैं, माउंटेन वॉरफेयर की अगर बात की जाती है, पहाड़ों की लड़ाई की बात की जाती है, तो भारतीय सेना हमेशा चीन की सेना पर भारी पड़ी है। अब काउंटर डिप्लॉयमेंट की वजह से हम और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गए हैं, एलएसी की जहां तक बात की जा रही है। लेकिन उम्मीद तो यह की जा रही थी कि रक्षा मंत्री के जवाब से सेना पर सवाल उठने शायद बंद हो जाएंगे, सरकार के जवाब से सेना पर सियासत शायद बंद हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया से इसकी उम्मीद बहुत कम। शायद यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सभी दलों के सांसदों से अपील की कि भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, सेना के साथ खड़े हों। यह अपील करनी पड़ रही है, सेना का साथ दे, उनका हौसला बढ़ाए। यही नहीं, इसके लिए रक्षा मंत्री सदन से रेजोल्यूशन पारित करने की मांग भी उनको रखनी पड़ी। मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रेजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा करते हैं। यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। मतलब आप सोचिए कि हमारी पॉलिटिक्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सेना का साथ देने के लिए भी रेजोल्यूशन की जरूरत है। रेजोल्यूशन नहीं होगा तो सेना का साथ नहीं दिया जाएगा। वैसे सरकार कह रही है कि सबको सेना का साथ देना चाहिए, लेकिन बीजिंग भक्ति से मजबूर राहुल गांधी ने सरकार के बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है, उनकी नीयत पर फिर से सवाल उठना लाजमी है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि ऑल इंडिया MIM के अध्यक्ष असद ओवैसी ने तो सभी सीमाएं लांघते हुए चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को घिनौना मजाक तक बता डाला। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC पर बयान दिया तो वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक बार फिर चीन को खुश करने का मौका मिल गया। रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। लेकिन मोदी जी, आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार गुमराह कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी? देश की जनता ये सियासत ठीक से समझती है, लेकिन सेना पर राजनीति करने में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खिलौना मजाक किया गया। LAC तनाव पर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। रक्षा मंत्री ने संसद में चीन से टकराव पर विस्तार से जानकारी दी। ये भी कहा कि देश की सेना और सरकार का संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। लेकिन विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं होता, इसीलिए सवाल उठता है कि कांग्रेस को सेना का पराक्रम क्यों नहीं पचता? विपक्ष हर बार चीन और पाकिस्तान की तरफदारी क्यों करता है? थैंक यू दोस्तों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।